वेलकम फ्रेंड्स। हम जनरल साइंस अभी पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में अब हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं और आज अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर को पहले कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आज हम उसे स्टडी करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक इन सेल्स के बीच में हम स्टडी करने वाले हैं ये हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे नहीं आते। जर्नल हमें एक आइडिया होना चाहिए, तो हम उतना ही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होकर हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये छोटा सेल है ना। ये छोटा सेल होता है और अविकसित टाइप का सेल है थोड़ा। ठीक, ये छोटा और अविकसित टाइप का सेल होता है। दूसरी चीज, क्योंकि अविकसित है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती, लाइसोसोम्स नहीं होते, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं, है ना। चलिए हम स्टडी करते हैं बाय वन, हम इसे एक एक करके इसे देखते हैं। सबसे पहले ये जो है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये है फ्लेजिला, इसे हम बोलते हैं फ्लेजिला। ठीक है, फ्लेजिलम लिखा हुआ है, तब इसे हम बोलते हैं फ्लेजिला। ये फ्लेजिला है और ये जो निकले हुए हैं साइड में इन्हें हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये हमारे सीलिया हैं। ये इनका वर्क क्या होता है इस सेल में? इनका वर्क होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, मतलब सेल को जो चलने में इधर से उधर जाने में ये हेल्प करते हैं। हमें बस इतना इसके बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका झिल्ली, है ना। इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति है, सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी पाई जाती है, बट ये थोड़ी वीक होती है क्योंकि हमने पहले देखा है कि ये थोड़ा अविकसित टाइप का सेल है, तो ये थोड़ी वीक होती है। हमें बस इतना याद रखना है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम थर्ड चीज इसकी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने इसमें देखा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क क्या होता था? माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता था ऊर्जा का निर्माण करना, है ना। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कहाँ? एनर्जी इसमें बनेगी नहीं। एनर्जी नहीं बनेगी तो इसका वर्क कौन करेगा? जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ जाएगी? तो अब जो ये इस वाले सेल में जो ऑक्सीजन आती है वो जाती है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में, तो इसमें जो श्वसन का काम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन का काम कौन करता है? जीव द्रव्य। हमें बस इतना याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है वो जीव द्रव्य करता है इसमें, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क जीव द्रव्य करता है। जीव द्रव्य को हम पहले समझ चुके हैं, है ना। हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जीव द्रव्य को नामकरण जो किसने किया था? वो किया था परकिंजे ने, है ना। साइंटिस्ट जो थे परकिंजे, सॉरी, जीव द्रव्य का परकिंजे, जीव द्रव्य का परकिंजे ने नामकरण किया था। और इसे जीवन का आधार किसने किया था? कहा था हक्सले ने। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो किसने किया था और इसे जीवन का आधार किसने कहा था? जीव द्रव्य का नामकरण परकिंजे और इसे जीवन का आधार हक्सले ने बोला था। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो जीव द्रव्य होता है इसमें 95% क्या होता है? पानी होता है। 95% पानी होता है इसमें, है ना। जीव द्रव्य में क्या होता है ना, ये जो जीव द्रव्य है ये इसे सूखने नहीं देता सेल को, है ना। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना। अब आप बताइए, ये एक आविक टाइप का सेल है, छोटा है, तो इसमें 80s राइबोसोम्स होंगे या 70s राइबोसोम्स होंगे? हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं 80s और 70s राइबोसोम्स के बारे में, है ना। अब आप बताएंगे तो कौन से होंगे? इसमें होते हैं 70s राइबोसोम्स। आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं ये 80s यहाँ से रेस कर देती हूँ। तो इसमें होते हैं 70s राइबोसोम्स। ये हमें एग्जैक्टली याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है इसमें न्यूक्लियस, है ना। ये होता है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है न्यूक्लियस के ऊपर ना एनवलप नहीं होता। एनवलप जो होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ लिख दो, न्यूक्लियस होता है बट नो एनवलप। इसके ऊपर कोई एनवलप नहीं होता, वीक होता है ना, ये वीक सेल है, अविकसित टाइप का छोटा सेल है, तो इसमें सारी चीजें थोड़ी सी कम कम ही होंगी। जैसे हमने देखा था कि सेल वॉल तो है बट सेल वॉल थोड़ा वीक है ना। ऐसे ही इसमें न्यूक्लियस तो है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या माइंड है। अब न्यूक्लियस तो है बट उसके ऊपर कोई एनवलप नहीं है उसकी कवरिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट चीज हम इसमें देखते हैं आरएनए।
डीएनए और आरएनए। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए और आरएनए स्टडी करेंगे, बट अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें आरएनए होता है, इसमें आरएनए होता है। इसे हमें ऐसे ही याद रखना है कि बस इसमें जो, क्योंकि ये अविकसित है, अब डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, है ना, और सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। तो इसमें क्या है, आरएनए होता है, इसमें डीएनए नहीं होता। यहाँ डीएनए हटाई देती हूँ, बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें आरएनए होता है। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, बस हम इसको इतना ही हमें याद रखना है। एक बार हम दोबारा से सब रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है सीलिया फ्लेजिला, इनका वर्क। सीलिया, दोबारा से लिख देती हूँ, सीलिया और फ्लेजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लेजिला होते हैं, सीलिया और फ्लेजिला, इनका वर्क हमें पता चल गया। सेकंड, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी होता है। फिर हमने राइबोसोम्स, राइबोसोम 70s राइबोसोम्स होते हैं इसमें, हमने ये देख लिया। थर्ड चीज इसमें हमने न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं होता, ठीक है, एनवेलप, नो एनवेलप, एनवेलप नहीं होता न्यूक्लियस के ऊपर। थर्ड चीज इसमें डीएनए नहीं, आरएनए होती है, क्योंकि आविक्सित टाइप की सेल है, इसमें आरएनए होती है। थर्ड, हमने प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य भी देख लिया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि नहीं होता, तो उसका वर्क कौन करता है, जीव द्रव्य, मतलब इसमें जो O2 होती है वो सारी जीव द्रव्य में चली जाती है ना, जीव द्रव्य में। ठीक, ये हमें याद रखना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये कुछ नहीं होता इसमें भी, वैक्यूल वैक्यूल्स कुछ नहीं होते, बस जितना है बस इतना ही हमें इसके बारे में याद रखना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बड़ी सेल होती है और विकसित होती है, ठीक है। हम इसकी मेजर मेजर डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या क्या चीजें अलग होती हैं। वैसे तो देख लीजिए ये डायग्राम है, और इसमें हम देख लेते हैं वैक्यूल्स भी है, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस है। बट अभी अभी हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस तो इसमें होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप भी होता है, उसमें एनवेलप नहीं था। हमें याद रखना है कि इसमें एनवेलप होता है, एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप होता है, ठीक है। इसमें सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला भी होते हैं। उसमें भी सीलिया और फ्लेजिला थे, वो अविकसित है, ये विकसित है। सीलिया और फ्लेजिला भी इसमें है, फ्लेजिला भी इसमें है, ठीक है। सीलिया और फ्लेजिला भी इसमें होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल इसमें होती है। अभी हमें एक चीज देखनी है कि जो यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। तो जो ये प्लांट सेल में होता है ना, इसे बोलते हैं पादप, ठीक, और होता है जंतु। तो ये जो पादप है, इसमें क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड के साथ साथ सेल वॉल भी होता है। हमें याद रखना है कि इसमें प्लास्टिड, प्लास्टिड और सेकंड सेल वॉल, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं, सेल वॉल और प्लास्टिड। अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होगा, और अगर एनिमल सेल है, जंतु सेल है, तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने उसमें देखा था कि उसमें 70s राइबोसोम्स थे, इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं, 80s राइबोसोम्स, है ना। इसमें 80, ये है राइबोसोम्स, ये देखिए, और इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं। गोल्जी बॉडी इसमें होती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी इसमें होती है, सेंट्रोसोम इसमें होते हैं। अभी हम ये सारी चीजें जो हमने सेल्स में पढ़ी थी, प्लांट्स, पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। बस जो डिफरेंस है वो हमें याद रखना है कि 70s की जगह इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं, है ना। और एक बड़ी होती है ये, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप होता है। नेक्स्ट चीज की इसमें जो आरएनए, उसमें आरएनए होता था और इसमें डीएनए होता है। अभी डीएनए और आरएनए को हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, है ना। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सारी चीजें होती हैं। बस हमें इतना याद रखना है, जो अलग था, डिफरेंस था, वो ये था आरएनए डीएनए वाला। बड़ा, ये बड़ी होती है, वो अविकसित होती है, छोटी, ठीक है, और राइबोसोम्स होते हैं। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होती है ना, ये दोनों कोशिकाओं में होती है, ठीक है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है, हम यहीं पे देख लेते हैं कि अभी सीजीएल में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के लक्षण कौन सी सेल हैं, कौन सेल में कौन सी चीजें हैं जिसमें यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के लक्षण है, तो वो यूकैरियोटिक सेल, मगर उसमें प्रोकैरियोटिक के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी हम सेल बना लेते हैं, वैसे तो ये बना हुआ है ना, फिर भी ये न्यूक्लियस है इसमें, या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ठीक है, सेंट्रोसोम होते हैं, और ये प्लास्टिड, अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड होगा, राइबोसोम्स, ठीक। अभी हम देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। ये होता है पावर हाउस, इसे हम पावर हाउस बोलते हैं। तो इस पूरी सेल में जो सबसे ज्यादा वर्क है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है ना। तो अब सबसे ज्यादा ये है, और प्रोटीन हमारा कौन बनाता है? ये राइबोसोम्स। अब ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि इसे एनर्जी बनानी होती है तो इसके पास वर्क ज्यादा है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है ना। तो इसके अंदर क्या है ना, ये यहाँ पे 70s राइबोसोम्स रखता है। ये चीज इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये 70s, अब 70s राइबोसोम्स हमने देखे थे किसमें होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। बट ये अपने पर्सनल प्रोटीन के लिए, क्योंकि इसे एनर्जी बनानी होती है, ये 70s राइबोसोम्स रखता है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की है यूकैरियोटिक सेल, मगर प्रोकैरियोटिक के भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर ये एनिमल सेल है तो ठीक है। बट अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक चीज हमने देखी है कि क्या होता है? प्लास्टिड होता है ना। तो प्लास्टिड क्या है? भोजन बनाने के लिए, है ना। तो प्लास्टिड जो है इसमें भी, ये भी 70s राइबोसोम रखता है अपने पास। तो दो चीज, क्लोरोप्लास्ट होता है ना इसमें, दो चीज हमें याद रखनी है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। इन दोनों के पास 70s राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि इन्हें वर्क ज्यादा है, इसे ऊर्जा बनाना है, इसे भोजन बनाना है, ठीक है, तो एनर्जी बनाने के लिए। तो ये चीज हमें अलग से, क्योंकि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सेल में यूकैरियोटिक होते हुए प्रोकैरियोटिक के लक्षण होते हैं। तो हमें याद रखना है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। थैंक यू सो मच टॉम।